सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह विषय का अध्ययन करेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना या विश्राम लेना। इसकी परिभाषा है किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी वाक्य को समझाने के लिए बीच में या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकने की प्रक्रिया को समझाने के लिए संकेत चिन्हों या लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पहला आता है विराम चिन्हों में पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा हो जाने पर किया जाता है, लेकिन इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों में नहीं किया जाता। तो जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वाक्य की पूर्णता को स्पष्ट करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आपके सामने, भारत मेरा देश है। तो वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है अर्ध विराम। जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकना होता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी पूर्ण विराम की अगर तुलना में देखें तो वाक्य का अंत नहीं होता, बल्कि थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त साथ ही दो या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो दो उपवाक्य हैं और इन दोनों के बीच में रुकने के लिए कम समय दिया और साथ में इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ना भी था, इसलिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया। फिर आता है अल्प विराम, जिसे हम साधारण भाषा में कोमा भी कहते हैं। जहां अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दो या अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को अलग करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। तो शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 आता है प्रश्न चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है और कभी कभी संदेह, अनिश्चय भाव की स्थिति में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो वाक्य की पूर्णता पर जैसे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आपके सामने, आप कहाँ जा रहे हो। तो क्योंकि प्रश्नवाचक है तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला आता है विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, घृणा, विस्मय, शोक, उल्लास, दुख, करुणा, दया आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इन सब भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह होता है। साथ ही संबोधन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आपके सामने, वाह कितना सुंदर पक्षी है। तो वाह ये जो शब्द है, ये विस्मयकारी शब्द है, यानी विस्मय सूचक शब्द है। तो इसके तुरंत बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला आता है नंबर 6 योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध बताने के लिए किया जाता है। यानी जब दो संबंध शब्द होते हैं, उनमें कोई संबंध हो या उन्हें साथ में जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक का अर्थ भी होता है जोड़ना या जोड़ा। उदाहरण है, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो दिन रात इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, साथ बताने के लिए, संबंध स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला आता है निर्देशक चिन्ह। ये योजक चिन्ह जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है, यानी थोड़ी लंबाई बढ़ जाती है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी निर्देश या सूचना देने वाली वाक्य के बाद या उदाहरण देने के लिए किया जाता है। साथ ही किसी का नाम, जैसे कवि या लेखक आदि का नाम लिखने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, सूचना देने के लिए और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो उदाहरण आपके सामने, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। तो यहाँ आप देख रहे हैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी है और साथ ही साथ शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अगला आता है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति की बात को या वाक्य को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए या किसी विशिष्ट वाक्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है।
यानी अगर किसी विद्वान व्यक्ति ने कोई बात कही हो या किसी ने कोई परिभाषा ऐसी कही हो या वाक्य ऐसा कहा हो जिसको बिना किसी तोड़ मरोड़ के सीधा का सीधा जैसा वो था वैसा का वैसा ही लिखना है, या फिर किसी की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, रामचरितमानस तुलसीदास का अमर ग्रंथ है। फिर आता है कोष्टक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या पदों या शब्दों को अलग से दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उदाहरण आपके सामने, चारों वेदों ऋक, साम, यजु, अथर्व की महत्ता बताई है। शब्द पूरा वाक्य इस तरह से भी हो सकता था, चारों वेदों की महत्ता बताई गई है, लेकिन चार वेद कौन से हैं इस शब्द को और स्पष्ट किया गया है कोष्टक में इनका अर्थ लिखकर। फिर आता है लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी प्रचलित शब्द को संक्षेप रूप में लिखने के लिए किया जाता है। उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे यह चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ज्यादा लंबा अगर वाक्य शब्द है उसको नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहते लेखक तो एक छोटा सा एक आगे का अक्षर लिखकर उसके आगे ये चिन्ह लगा देते हैं। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, प यानी पंडित, डो यानी डॉक्टर। फिर आता है तुलना सूचक या समानता सूचक चिन्ह, जिसे हम बराबर का चिन्ह भी कहते हैं साधारण सी भाषा में। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द का अर्थ देते समय किया जाता है। जैसे नभ अर्थात आकाश, वसुंधरा अर्थात धरती। फिर आता है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। यानी विवरण यानी उसे और विस्तार से बताने के लिए कि भाई आगे ये और विस्तार से है। तो उदाहरण है, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है, साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। वाक्य यहाँ भी खत्म किया जा सकता था कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है, यहाँ वाक्य की समाप्ति हो सकती थी, लेकिन इसका और विवरण देते हुए इसे और आगे बढ़ाया गया है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए तीनों वाक्यों के जो प्रकार है, भेद है, उनके भी नाम लिखे गए हैं। अगला आता है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद। इस चिन्ह का प्रयोग जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है वहां किया जाता है। जहां शब्द छूट गया है वहां इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। तो आपके सामने उदाहरण है, थोड़ी तकनीकी खराबी के कारण ये शब्द थोड़ा नीचे है, लेकिन इसे हम इस चिन्ह के ऊपर लिख सकते हैं, लिखा जाता है। तो उदाहरण है, राधा माता पिता के साथ गई। तो कहाँ गई वो शब्द लिखना भूल गए, तो वहां लगा दिया त्रुटिपूरक चिन्ह और उसके ऊपर हम लिख सकते हैं ये बाजार शब्द। ये ठीक यहाँ जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला आता है समाप्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विषय की समाप्ति हो जाने पर किया जाता है। जैसे निबंध के पूर्ण हो जाने पर अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो जैसे हम निबंध लिखते हैं, निबंध समाप्त हो गया, हम लिखते हैं समाप्त या इति, तो उसकी जगह हम इस चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के विषय में विराम चिन्ह। धन्यवाद।